वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मसल्स एंड मूवमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। मूवमेंट इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स विच आर अटैच्ड विद बोन्स बाय द टेंडन्स। हमारे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स की मूवमेंट अटैच्ड मसल्स की वजह से पॉसिबल होती है। ये मसल्स इन बोन्स के साथ टेंडन्स के जरिए अटैच होते हैं। टेंडन्स जिनको हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्ट करने की बेस पर ये बोन्स मूव कर पाती हैं। मसल्स की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड दोस टर्म्स फर्स्ट। ओरिजिन। द एंड ऑफ स्केलेटल मसल अटैच्ड विद इमूवेबल बोन इज कॉल्ड ओरिजिन। मसल्स का वो पॉइंट जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच करता है उसे ओरिजिन बोलते हैं। इट्स अ डायग्राम ऑफ आर्म मसल। इस डायग्राम में ये मसल का एंड जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच है इसको ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इंसर्शन। द एंड ऑफ मसल दैट इज अटैच्ड विद अ मूवेबल बोन इज कॉल्ड इंसर्शन। मसल का वो एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसे इंसर्शन बोलते हैं। Muscles can only contract or pull but cannot expand or push the bones. Another term is antagonism. Antagonism means against each other. Skeletal muscles are in pairs. When one muscle contracts, the other relaxes, and this phenomenon is called antagonism. Skeletal muscles पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक इस आर्म मसल में here is present the antagonistic pair. जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है, means they contract and relax against each other. That's why we call it antagonism. Let's see what is flexor and extensor. When a muscle in an antagonistic pair contracts and bends the joints, it is called flexor muscle and the movement is flexion. इस एंटागोनिस्टिक पेयर में से जब वन मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के रिजल्ट में इस ज्वाइंट को बेंड करता है तो इस प्रोसेस को फ्लेक्शन बोलते हैं, और वो मसल जो फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे फ्लेक्सर बोलते हैं। सो दिस इज द फ्लेक्सर मसल। नाउ व्हाट इज एक्सटेंसर? व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स and straightens the joint, it is known as extensor and the movement is called extension. अब इस एंटागोनिस्टिक पेयर में से जब दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जॉइंट को स्ट्रेट कर देता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन और इस मसल को बोलेंगे एक्सटेंसर मसल। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ आर्म। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स इन आर्म। आर्म में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स एंटागोनिस्टिक पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सी व्हाट आर बाइसेप्स। इट्स अ फ्लेक्सर मसल इन फ्रंट ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म में जो फ्लेक्सर मसल प्रेजेंट होता है इसे बाइसेप बोलते हैं। नाउ व्हाट आर द ट्राइसेप्स? इट्स एन एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ द आर्म। आर्म की बैक साइड पे जो एक्सटेंसर मसल प्रेजेंट होता है इसे ट्राइसेप मसल्स बोलते हैं। बोथ ऑफ दिस मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट पेक्टोरल गर्डल एंड इंसर्शन एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोरआर्म। आर्म में मौजूद ये दोनों बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल्स की ओरिजिन पेक्टोरल गर्डल से होती है, जहां ये टेंडन्स के जरिए इस पेक्टोरल गर्डल यानी शोल्डर के साथ अटैच होते हैं, जबकि इसकी इंसर्शन मूवेबल बोन्स यानी रेडियस और अल्ना में से किसी के साथ होती है। नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं किस तरह से बाइसेप और ट्राइसेप मसल की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आर्म की मूवमेंट में हेल्प करती है। व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स द इंसर्शन एंड इज पुल्ड अपवर्ड, इट इज फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट. During this flexion, tricep muscles relaxes, and when triceps contracts, forearm is pulled down. It is an extension at elbow joint. During it, bicep relaxes. बाइसेप्स और ट्राइसेप मसल्स की इस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। बाइसेप मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इंसर्शन पॉइंट को अपवर्ड पुल करती है, जिसके रिजल्ट में एल्बो जॉइंट में फ्लेक्शन कॉज होती है, and as a result the arm will bend upward, but at this time the tricep muscles are relaxing here. On the other hand, जब tricep muscles contract करेंगे the arm will be straight down and this is called extension at the elbow joint. बट जब ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस वक्त पे बाइसेप मसल रिलैक्स करेंगे। सो इस तरह से बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कॉज होती है, जिसके रिजल्ट में आर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम।